मतलब फिर आपको खुशामदीद हो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। जैसा कि मैंने आपको कल विंडो बनाना भी सिखाया था और साथ में हमने विंडो के लिए कटिंग भी की थी। हमारे पास एक दो चीज़ें रहती हैं जो कि मैं आपको बता देता हूँ साथ साथ। हमारे पास यहाँ पे एक डोर आएगा जो कि सीटिंग के में जाने के लिए, ये वेंटिलेशन का विंडोज़ वगैरह के लिए, इसलिए ये इस तरह। यहाँ पे हमने एक वेंटिलेशन के लिए भी जगह काटनी है, तो हम सबसे पहले लाइन की कमांड लेंगे, ऑफसेट इंटर 9 इंच का इस साइड, 9 इंच का इस साइड। अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि ये वाइड से होके बुरा लगेगा, तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये एक बाउंड्री वाल इसके बाहर बनेगी, जिसकी वजह से ये नज़र नहीं आएगा। हम ये जो हमने विंडो बनाई थी, हम इसको कॉपी कर लेते, कॉपी करके मैं इसको रखता जाऊँगा इनकी जगह के ऊपर। ये हमने इसको जगह पे रख दिया, ये रख दिया, और हमारे पास इस सारी दूसरी तरह है, यानी कि वर्टिकल है, तो हम इसको रोटेट कर लेते हैं। रोटेट करके हम इसको रख लेते हैं इस तरह। हमने इसको कॉपी किया और इसको बेस पॉइंट से पकड़ा और हमने यहाँ पे भी रख दिया, यहाँ पे भी रख दिया, ये इस जगह पे भी और इस जगह पे भी हमारे पास। ये तो मैंने इसीलिए 18 इंच का ही बनाया था ताकि हमें इसमें स्ट्रेच ना करना पड़े। हमने अब स्ट्रेच की मदद से इसको यहाँ से पकड़ के, ये विंडो एक बन चुकी है। हमने अलग अलग विंडो बनाने के बजाय हमने एक ही विंडो को सारी जगह पे चला दिया। ये आपको चीज़ें आनी चाहिए ताकि आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूम ना हो। जब आप ज़्यादा टाइम लोगे तो वो कहेगा यार ये क्या कर रहा है इतनी देर में, तो लोग कहते रहते हैं ना इतनी देर में तो घर बन जाता है और आप लोग ये कर रहे हो। तो इस वजह से मैं आपको कुछ शॉर्टकट भी सिखा रहा हूँ साथ में साथ। अब मैं यहाँ पे एक लाइन लेता हूँ, लाइन की मदद से यहाँ पे मैंने पॉइंट लगा लिया। हमने 24 इंच एक साइड पे, 24 दूसरी साइड पे, यानी कि 4 फीट का हमने जो स्लाइडिंग डोर लगाना था वो ले लेना। अब मैंने आपको बताया था ये भी मेरे पास 4 फीट का है, जो कि आपने अगर क्लास मिस की है तो आप पीछे जाके क्लास मेरी ले लें, ये वाली जिसमें मैंने ये स्लाइडिंग डोर बनाया था, ये कैसे बनाया जाता है और क्या इसका पर्पज़ है। हमने यहाँ पे रोटेट की कमांड ली और इसको वर्टिकली कर दिया, कॉपी की कमांड ली, इसको कॉपी किया और यहाँ से पकड़ा और यहाँ पे। अब हमारे पास कुछ इस तरह की चीज़ बनी है जो कि मेरे ख्याल से सही नहीं पकड़ा गया। मैं इसको यहाँ से पकड़ के इस पॉइंट पे बिठा देता हूँ, यहाँ से इस पॉइंट के ऊपर। अब देखता हूँ मैं, ये देखें जी बिल्कुल ठीक बैठ गया। रोटेट सही नहीं हुआ था, इस वजह से ये थोड़ा मतलब है। अब हम आगे चलते हैं। हम आगे हमने क्या करना है कि हमने यहाँ पे एक विंडो देनी है। आपको पता है कि स्टेयरकेस में हब्स होता है, इस वजह से एक विंडो देनी पड़ती है, लेकिन हम अभी इसमें विंडो नहीं दे सकते। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। हमें अभी इस स्लैब का पता नहीं है कि ये कितनी है, क्योंकि यहाँ पे हम नीचे दे सकते हैं, जो कि मैं दूंगा। जो दूसरे फ्लोर की हाइट है उसके मुताबिक यहाँ पे दूसरी विंडो दी जाएगी। मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे एक ही लंबी सी विंडो जो कि हमारी सेकंड फ्लोर तक जाए। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे पहले एक विंडो का ले लें या फिर बाद में लें, वो मैं आपको बताता हूँ। हम यहाँ पे एक ले लेते हैं, क्योंकि अभी ऊपर वाली उसमें पता नहीं है कि हमारी एंट्रेंस किधर है। और दूसरे नंबर, अगर ये हमारी ये वाली साइड इस साइड पे आती ना, तो हम विंडो स्लैब के ऊपर से लेके ऊपर लेके जा सकते थे, लेकिन हमारी इस साइड पे आ रही है, तो मैं यहाँ पे एक विंडो ले लेता हूँ। उसको मैं देख लेता हूँ कि हमारी ऊपर जाएगी या नहीं जाएगी। ये हमें टाइम के साथ पता चलेगा जैसी चीज़ हम बनाएंगे, क्योंकि मैं पहले इसके ऊपर ये नहीं है कि मैं एक प्री प्लान एक डिज़ाइन कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। मैं अभी आपके सामने डिज़ाइन कर रहा हूँ ताकि आपको पता चलता जाए कि क्या क्या टफनेस आ सकती है इन चीज़ों को बनाने के लिए। हम इसको क्या कर लेते हैं, हम इसको 6 इंच पे कर लेते हैं। हमने जैसा कि 5 फीट की सारी जगह पे विंडो ली थी, 4 फीट 9 इंच की, और फ्रंट पे हमने 6 फीट की ली थी, तो हम यहाँ पे इसकी 6 फीट ही कर लेते हैं, 12 इंच और इस साइड पे कर लेते हैं। ये देखें जी, हमारे पास इस तरह की एक विंडो बनेगी 3 इंच, और यहाँ से हमने जो 6 इंच लिया है, तो हम 4 फीट 9 इंच की कर लें या फिर क्या करें, मैं ये चीज़ सोच रहा हूँ। क्योंकि हमारे पास विंडो तकरीबन एक साइज़ की होनी चाहिए, जो कि जब आपकी चीज़ आती है तो उसमें मसला करती है। तो हम एक काम करते हैं, हम इसको 4 फीट 9 इंच पे ले जाते हैं। हमने 6 इंच इधर से अंदर कर लिया। हमने अब DLI की कमांड ली। हम देख लेते हैं हमारे पास ये जगह कितनी बची है, 5 फीट 6 इंच। हम इसको 6 इंच और अंदर कर लेते हैं और इसको हम 3 इंच अंदर कर लेते हैं। अब ये देखें जी, ये हमारे पास 4 फीट 9 इंच की, जो कि मैंने पहली विंडो बनाई थी उसके मुताबिक बन चुकी है।
हमने TR की कमांड ली, इस लाइन को सिलेक्ट किया और इस लाइन को भी सिलेक्ट किया, तो हम इसके दरमियान की लाइनों को ट्रिम कर देते हैं। हमने ये वाली विंडो हमें चाहिए, तो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ से कॉपी करके इसको यहाँ पे लेके चले जाते हैं। स्ट्रेच की कमांड ली हमने और हमने इसको स्ट्रेच कर लिया। अब हमारी तकरीबन विंडो कंप्लीट हो चुकी है। अगर कोई चीज़ चाहिए हुई तो हमने यहाँ पे एक विंडो देनी है, जो कि मैं आपको अभी दे देता हूँ, और यहाँ पे भी हमने एक विंडो दे देते हैं। लेकिन यहाँ वाली का थोड़ा मसला ये है कि मैं अभी सोच रहा हूँ कि इसको कैसे यूटिलाइज़ किया जाएगा, जो कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था। यहाँ पे एक डोर दे देते हैं, जिससे हमारी एक अच्छी खासी वेंटिलेशन भी हो जाएगी, और अगर यहाँ पे हमने जाना है तो उसके लिए भी, तो इस वजह से मैं यहाँ पे डोर दूंगा। लेकिन अभी देखता हूँ मैं इसको क्या करता हूँ, क्योंकि अगर ऊपर आपने किराए पे देना है तो फिर तो आप इधर थोड़ा सेफ्टी रखोगे, तो इस वजह से हम विंडो ही देंगे। लेकिन देखते हैं आगे क्या करना है। तो यहाँ पे मैंने विंडो लगानी है, तो उसको मैं विंडो कर लेता हूँ, CO कॉपी। और दूसरे नंबर मुझे किचन में अभी शेल्फ़ देखनी है कि शेल्फ़ किस साइड से किस साइड की तरफ जाएगी। ये तो नहीं है कि आप शेल्फ़ के पीछे विंडो दे दें, तो इस वजह से मुझे उस लिहाज से सोचना पड़ेगा। शेल्फ़ हमारी यूँ जाएगी तो यहाँ पे हमने एक विंडो देनी पड़ेगी या फिर डोर देना पड़ेगा, तो उसलिए मैं सोच रहा हूँ। अभी हमने ये चीज़ डिलीट कर ली। ये देखें जी, हमारी यहाँ तक ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसमें कल क्या करेंगे, कल हम इसमें टेक्स्ट लिखेंगे। टेक्स्ट लिख के हम इसकी सारी की डायमेंशन लिखेंगे। कल मैं इसको भी कर लेता हूँ क्या करना है मैंने, फिर हम इसके साथ साथ सारा टेक्स्ट को लिखेंगे। टेक्स्ट की डायमेंशन भी बताऊँगा किस तरह सेट होती है। हमने इसके लिए भी हमने अभी एक कमांड लगानी है, एक लेयर बनानी है, जिसकी मदद से हमने इसको एक रेलिंग शो करनी है। अगर मेरे पास आज खैर अभी टाइम है तो मैं इसको भी कर लेता हूँ। हमने ट्रिम की कमांड ली, इस सारी को ट्रिम कर लिया। सॉरी, सारी को नहीं करना था, मैंने एक साइड से करना था। तो हमने ट्रिम की कमांड ली, दोनों लाइनों को सिलेक्ट किया, और ये देखें जी, ये हमारे पास ट्रिम हो चुकी है। हमने यहाँ पे भी रेलिंग शो करनी है, तो हमने ट्रिम की कमांड ली वापस, और इस लाइन को भी यहाँ से डिलीट कर लिया। हमने L क्लिक किया, और ये देखें, हम देखते हैं हमने लेयर अभी तक रेलिंग की नहीं बनाई। LA क्लिक किया, क्योंकि स्टेयर अब फाइनल हुई है, तो मैं अभी इस पर रेलिंग लगाऊंगा। हमने लेयर रेलिंग की स्पेलिंग लिखे RALING, रेलिंग। हमने इसको कलर दे देना है, हम इसको कलर दे देते हैं। ये अभी बहुत कलर यूज़ होगा, इस वजह से इसको नहीं हम देते। हम कोई ऐसा कलर देते हैं जो हमारे पास कम यूज़ वाला हो। तो हम इससे मिलता जुलता कोई कलर दे देते हैं, ताकि रेलिंग और इसमें कोई फ़र्क इतना ज़्यादा महसूस ना हो आपको। तो ये देखें जी, हमने ये इंटर कर लिया। हमने इसको लेके चले जाते हैं रेलिंग की, उसमें हमने मैच की प्रॉपर्टी ली, और हमने इसको भी मैच कर लिया, इसको भी मैच कर लिया। सही है। अब हमने रेलिंग बनानी है, 2 इंच की हमने रेलिंग लेनी है। तो हमने 2 इंच क्लिक किया, 2 इंच क्लिक किया, यहाँ से भी 2 इंच। F फॉर फिलेट। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने रेलिंग का वो शो करना है, तो हम इसके लिए फिलेट की कमांड का एक और यूज़ करेंगे। ये देखें जी, इसने हमें खुद ब खुद एक आर्क सी लगा के दे दी। अब हमने यहाँ से ऊपर जाना है, और ये इस तरह से ये हमारा वॉइड एरिया होगा, यानी कि ये छत तक ऊपर खुला रहेगा, ऊपर से वेंटिलेशन भी हो ताकि। तो आज की क्लास में इतना ही। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।